नमस्कार एंड जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्या उसको पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इसमें हम बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को भी डिटेल से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट होता है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड को देखें तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा, और खंड का मतलब होता है एक अवस्था, एक खंड। ठीक है, जैसे देखिए, मैं 2 का गुणनखंड कैसे लिखूंगा? 2 को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखूंगा? पहले लिखूंगा 1 इंटू 2। यदि मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा या आपस में गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम गुणनखंड को लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमसे बोला गया है, और इन गुणनखंडों की विधि से आप इस सवाल को, इस चैप्टर को आसानी से कर पाएंगे। विद्यार्थियों, इसमें आपको महत्वपूर्ण क्या क्या सीखना है? वो सीखना है आपको HCF निकालना आना चाहिए, और दूसरा निकालना चाहिए आपको LCM। ये दोनों निकालना आना चाहिए। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, इसका हिंदी में क्या नाम है? इसका लघुत्तम समापवर्तक। इसका हिंदी में नाम है लघुत्तम समापवर्तक। इसी प्रकार इसका क्या नाम हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक। ठीक है विद्यार्थियों, हम इन 2 शब्दों को पढ़ेंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। इस पूरी प्रश्नावली में आपको इन दो शब्दों से मिलकर पूरी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन मिलकर बने हैं। विद्यार्थियों, इन 2 शब्दों को आप आसानी से समझ जाएंगे तो समझिए आपको एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है विद्यार्थियों, हम 0 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम किस तरीके से HCM और LCM को निकालते हैं। चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं। हम देखते हैं कि हम सबसे पहले एलसीएम को कैसे निकालते हैं। एलसीएम को बेटा आप लोगों ने पहले भी, आप जब 8th क्लास में थे या 7th क्लास में थे तो आपको उस समय बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया होगा। वही तरीका हम यहाँ पर निकालेंगे। जैसे मुझे देखिए, मैं निकालता हूँ 4 का LCM। इसका क्या है? मुझे क्या निकालना है? 4 का LCM निकालना है। यदि आपको LCM निकालना आ गया तो एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। देखिए, एलसीएम निकालने का सबसे छोटा और आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप एक कॉलम बनाओ। कॉलम बनाने के बाद इस टाइप का एक कॉलम बनाओ, और कॉलम बनाने के बाद जिस संख्या को हमको एलसीएम निकालना है, जिस संख्या का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, उस संख्या को कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मुझे 4 का निकालना है, मैंने 4 को लिखा है। अब क्या करेंगे? लिस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमको उठाना है। सबसे छोटी संख्या जिसके पहाड़े में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या आप देखिए, एक के पहाड़े में आता है तो एक तो सबके कॉमन हो जाएगा, एक सबके लिए समान हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा उससे बड़ा देखिए, तो एक से थोड़ा बड़ा क्या हो जाएगा? 2 के पहाड़े में 4 आता है क्या? तो आप बोलेंगे जी सर आता है। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार बोलने पर आता है? तो देखिए, जिसके पहाड़े में आ रहा है, जिसका टेबल हम बोल रहे हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जिसका पहाड़ा हम बोल रहे हैं, जिसमें ये आ रहा है, उस पहाड़े को हम यहाँ लिखते हैं और देखते हैं। 2 का पहाड़ा बोलेंगे कितनी बार? 2 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? 2 का पहाड़ा, यानी कि 2 के पहाड़े में 2 बार बोलने पर हमको क्या मिल जाता है? 4 मिल जाता है। 2 के पहाड़े में 2 बार मिलने पर हमें क्या मिल जाता है? 4 मिल जाता है। ठीक है, यदि ऐसा नहीं आता है आपको समझ में तो आप देखिए, 2, ये 2 मैंने उठाया है और इस 2 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा? आपको 4 मिल जाएगा। यही मैंने कहा है कि 2 का गुणा 2 में करने पर हमको क्या मिलता है? 4 मिलता है। 2 के पहाड़े में 2 बार बोलने पर आपको क्या मिलता है? 4 मिलता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हमें जो संख्या मिल गई वो क्या है? 2 है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें वापस से छोटी संख्या उठाना है तो एक तो कॉमन हो जाएगा,
तो इसके बाद दूसरा नंबर किसका आता है, 2 का आता है। तो अब बेटा हम 2 का देंगे। 2 को देखिए, 2 का पहाड़े में 2 आता है क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। पहले तो आपको 1 से लेकर 20 तक पहाड़े सभी तरीके से आने चाहिए, एकदम से बीच में भी आना चाहिए, जैसे 5 6 30, 7 8 56 होता है, इस तरीके से भी आपको आना चाहिए। क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है कि आप सीधी सीरियल से टेबल बोलेंगे तभी आप कर पाएंगे, आपको बीच में से आएगा तो आप फटाफट आसानी से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 के पहाड़े में 2 आता है, कितनी बार बोलने पर आता है, एक बार बोलने पर आता है। अब देखिए बेटा एक का कॉमन क्या, एक कॉमन क्यों माना था हमने, एक सभी के लिए समान क्यों है, क्योंकि सब में लास्ट जो बचेगा वो एक बचेगा। तो इस तरीके से हमने इसका क्या निकाला, अब देखिए ये निकल गया। अब हम इनको क्या करें, इसको किसके रूप में लिखेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो गुणनखंड के रूप में किसको लिखेंगे, 4 को। कैसे लिखेंगे गुणनखंड के रूप में, ये 2 गुणा 2, ये इसका गुणनफल होगा। 2 को मैंने 4 को 2 भागों में बांट दिया मैंने, एक खंड ये और 2 खंड ये, इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इस तरीके से लिखना ही क्या कहलाता है, आपको गुणनखंड कहलाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब देखिए अब मुझे निकालना था एलसीएम, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एलसीएम बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम, या तो 2 की घात 2 इसकी ओर लिख सकते हैं, या आप ऐसे ना लिखो तो आप उसको लिख सकते हो 2 गुणा 2, और जो निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा एचसीएफ निकालना होगा। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो एचसीएफ इसका क्या निकलेगा, जैसे हमने देखा, हमने इसको गुणनफल के रूप में क्या लिखा था, 4 को गुणनफल के रूप में हमने लिखा था 2 गुणा 2, देखिए 2 गुणा 2 लिखा था। तो इसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यदि हम देखें तो दोनों एक जैसे हैं, समान हैं, जिसमें जोड़े मिल जाते हैं, एक ही जाति के समान जोड़े मिल जाते हैं, एक जैसे दिखने वाले समान जोड़े लिख जाते हैं, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। जैसे ये दोनों समान दिख रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा। ये बहुत ही आसान मेथड है विद्या। एक और तरीका होता है एचसीएम और एलसीएम निकालना, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, दूसरा तरीका आप देखिए, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आप जिस 4 को ऐसे लिखो और उसमें भाग दे दो। देखो विद्यार्थी, भाग देना सभी को आता है, ठीक है, हम उस भाग में भी सबसे छोटी ही संख्या उठाते हैं। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, अब भाग देकर हम कैसे निकालेंगे, देखिए 4 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, कितनी बार बोलने पर आता है, 2 बार बोलने पर आता है, कितना आता है, 4 आता है, यहाँ पर बचा 0। ठीक है, अब इसी को मैं एलसीएम के रूप में कैसे लिखूंगा, ये एल, ये सी और एम। इससे पहले हम इसको कैसे लिखते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो मैं इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखूंगा, 2 गुणा 2 लिखूंगा। ये गुणनखंड आया है गुणनफल के रूप में, या गुणनखंड के रूप में लिखा है मैंने। तो इस तरीके से आप समझे कि गुणनफल के गुणनखंड के रूप में इस तरीके से मैंने लिखा है। अब इसका एलसीएम भी क्या आएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके लिख दो या 4 ही लिख दो, इसका एलसीएम है। ठीक है, इस तरीके से हमने सारी चीजें सीखी। तो ये विधि भी बहुत आसान है विद्यार्थियों, और आपने देखा कि कॉमन बनाकर भी हम आसानी से निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर को लेकर अपने, चलिए देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 150 का 156 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। विद्यार्थियों हमने पहला क्वेश्चन किया है, उसी तरीके से सेम दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या किया था, कॉमन निकालना या कॉलम बनाकर हमने उसको सॉल्व किया था। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉलम बनाना पड़ेगा, और कॉलम बनाने के बाद आपको 156 को यहाँ लिखना पड़ेगा। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें आपको बहुत छोटी से छोटी संख्या देखना है, उससे भाग लगाना है, और उससे भाग लगाने पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो विद्यार्थियों आप इस तरीके से भाग नहीं लगा पाएंगे, तो आप कौन सी विधि लगाएंगे, ये वाली, इस वाली विधि से आपको आसानी हो जाएगी। जैसे देखिए सबसे छोटी से छोटी संख्या यानी कि 2 से लगाना है। मुझे कैसे पता चला कि 2 से लगाना है, क्योंकि लास्ट की संख्या देखिए आप, लास्ट की संख्या यदि 2 से कट रही है तो आने वाली जितनी भी संख्या इससे ये भले कितनी ही बड़ी हो, लेकिन यदि लास्ट की संख्या 2 से कट रही है तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी। या लास्ट की संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में किससे भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 2 हमें 2 से पता चल गया कि 2 से जा रहा है, तो हम 2 से लगाते हैं, 2 से जाएगा। क्या मुझे बताइए, 2 के पहाड़े में 15 आता है, नहीं आता है, लेकिन इससे कम या ज्यादा तो आता है, लेकिन हमें ज्यादा लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि देखें 2 8 16,
16 15 से बड़ा है तो हम 8 बार बोलेंगे नहीं, हम कितनी बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। तो 2 7 14, यानी कि 2 का गुणा 7 बार करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 14 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस करते हैं, इन दोनों से क्या आ जाएगा क्रॉस, और इनसे आ जाएगा हमारे पास 1। अब क्या बचा है बेटा, आपके पास तो बचा है 6, उस 6 को हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए क्या 2 के पहाड़े में 16 आते हैं, तो आप कहेंगे जी गुरुजी 2 के पहाड़े में 16 आते हैं, तो कितनी बार बोलने पर आते हैं, 8 बार बोलने पर आते हैं। कितनी बार बोलने पर आ रहे हैं, 8 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। ठीक है, अब इन दोनों को कर देते हैं माइनस, यानी कि यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिमाइंडर, यानी कि शेषफल क्या मिल जाएगा, 0। और भागफल जो मिला है, जो भागफल मिलता है बेटा, उस भागफल को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, और जो संख्या से हमने, जिस संख्या से हमने उसको काटा है, उस संख्या को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो विद्यार्थियों इस वाली मेथड से मुझे लगता है ये बहुत आसान हो रहा है। ठीक है, तो आप भी इसी वाली मेथड से निकालना है। ठीक है, आगे देखिए, अब हमें नई संख्या मिल गई है, वो मिल गई है क्या, 7 और 8। क्या मिला है, 7 और 8 मिला है, 78 मिला है। अब 78 में भी आप देखेंगे तो लास्ट संख्या क्या है, 8 है, और 8 2 के पहाड़े में आता है, यानी कि हम देखेंगे कि जो 7 और 8 है, ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, यानी कि पूरी संख्या में किससे भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से देता हूं, 2 का पहाड़े में 7 आता है, नहीं आता है, ज्यादा लेंगे तो हम नहीं ले सकते, हमको हमेशा कितना लेना है, कम लेना है। तो देखिए 2 3 6 तो आता है, कितनी बार बोलने पर आ रहा है, 3 बार बोलने पर आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1, और इधर से क्या बचा, 8, वो 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 के पहाड़े में 18 आता है, तो आप कहेंगे जी गुरुजी 2 के पहाड़े में 18 आता है, तो 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार बोलने पर आता है, 9 बार बोलने पर आता है। कितनी बार बोलने पर आता है, 9 बार। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 18, और इस 18 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें जो शेषफल है, हमारा जो शेषफल है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, और भागफल क्या है, ये है। तो देखिए बेटा, किसका पहाड़ा बोल रहे थे हम, ये किससे भाग दिया हमने, 2 से दिया है। कितनी बार गया, 3 और 9 बार गया, यानी कि 39 बार गया। कितनी बार गया, 39 बार गया है। चलिए अब देखते हैं 39 को, 39 के इफेक्ट बनाते हैं। देखिए 39 को कैसे देंगे, हम देखते हैं कि लास्ट संख्या को देखते हैं, 3 और 9, लास्ट संख्या को देखेंगे आप तो 9 3 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो अब हमें पता चल गया कि हमें 2 से तो देना ही नहीं है। तो अब 9 किसके पहाड़े में आता है, तो आप बताएंगे आसानी से, 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। यदि आप 3 के पहाड़े से देंगे तो चला जाएगा, जैसे देखो देखते 3 के पहाड़ से देते हैं, 3 बार जाएगा, 3 के पहाड़ से देते 3 एकम, देखो 3 एकम 3, माइनस करेंगे, यहाँ पर बच जाएगा क्या, 0, इधर आ जाएगा 9। ठीक है, अब 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार बोलने पर आता है, 3 बार बोलने पर आता है, तो यहाँ पर 9 3 बार बोलने पर कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पर बचेगा हमारा शेषफल 0 बचेगा। तो इस तरीके से जो भागफल होता है उसको तो यहाँ लिखते हैं, और जो जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा, 13, और 13 में लास्ट देखेंगे आप तो 3 आएंगे। आप समझेंगे 13 से जाएगा, नहीं, 13 के पहाड़े, 3 के पहाड़े में 13 बिल्कुल नहीं आता है, 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता है। तो 13 किसके पहाड़े में आता है, तो यदि हम ध्यान से देखें तो 13 के ही पहाड़े में आता है, 13 के पहाड़े में आता है, इसलिए हमारे पास भागफल जो है, शेषफल जो है वो 0 बचेगा, और भागफल क्या जाएगा, 1। जब 1 आ जाए तो हमें वही ड्रॉप कर देना है। चलिए देखते हैं कितना, 13 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, और जहां पर 1 आ जाता है हमें वहीं रुक जाना है, वहीं तक हमको इस मेथड को करना है। तो विद्यार्थियों बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला खेल नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखिए हमने इस तरीके से तो इसको लिख दिया, अब हमको किस गुणनखंड लिखना है। गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो 156 बराबर, गुणनखंड कैसे लिखेंगे, कितनी बार गया है, 2 बार, तो 2 को लिखेंगे, फिर कितनी बार, फिर 2 का, फिर किसका, फिर 3 का, और फिर किसका, फिर 13 का। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब देखिए इन सबको हम देखें तो इस पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा ये दोनों सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो हमें मिल जाता है बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। ये रहा तीसरे नंबर का क्वेश्चन। अब इसको भी
पहले और दूसरे नंबर के क्वेश्चन के मेथड से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं और इन कॉलम के ऊपर इन दोनों संख्याओं को लिखते हैं या कॉलम के ऊपर इस संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, ये संख्या हमें दी है। अब हमको क्या करना है, लास्ट संख्या देखना है। लास्ट संख्या देखते हैं 5, और 5 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं और 3 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो यदि हम देखें तो हमें सबसे छोटी संख्या उठानी है, तो छोटी संख्या से दे देते हैं। चलिए देखते हैं, भाग देते हैं हम। 3 38 25 में 3 से भाग लगाने पर 3 से भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 3 बार। 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 उधर से उतारेंगे 8। 3 के पहाड़े में 8 आता है क्या, नहीं आता है। तो क्या आता है, तो 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, लेकिन क्या आता है, 6 तो आता है। 2 तिया 6, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2। उधर से उतारेंगे क्या, फिर से 2। तो 3 के पहाड़े में 22 तो आता नहीं है, लेकिन 7 बार बोलने पर कितना आता है, 21 आता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, और यहाँ पर बचेगा 5। ठीक है, इधर से उतार लिए 5। अब 3 के पहाड़े में 5 कितनी बार बोलने पर आता है, 5 बार बोलने पर, यानी कि ये 5, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। इस तरीके से हम देंगे। ठीक है, भाग देना सभी को आता है। उस भाग विधि से आपको गुणनखंड के फैक्टर निकालकर मैं बता रहा हूँ, या गुणनखंड के खंड निकालकर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है विद्यार्थी, तो देखते हैं, जिसका पहाड़ा बोलते हैं उसको तो यहाँ लिखते हैं, और जो संख्या है उसको यहाँ लिखते हैं। 2 जो भागफल है वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो इतनी 3 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब जो नई संख्या आई है उसमें भी हम लास्ट में देखते हैं क्या, 5 है। तो 5, 3 के पहाड़े में 5 को देखते हैं, 5 आएगा तो 5 3 का भाग देना पड़ेगा। चलिए, तो 12 75 में फिर दोबारा से 3 का भाग दे रहे हैं। तो 12 कितनी बार बोलने पर आता है, 4 बार बोलने पर। 3 चुक 12, यानी कि यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको 0 0 मिलेगा, और इधर मिलेगा 7 और 5। क्या 7 और 5 आता है, या एक काम करिए, 7 और 5 मत लिखो, सिर्फ 7 उतारो। अब देखो, तो 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, लेकिन 2 बार बोलने पर 6 जरूर आता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो बचेगा 1, उधर से उधर के 5। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार बोलने पर आता है, 5 बार बोलने पर 15 आता है। तो वापस से हमारे पता चल गया कि शेषफल कितना आ रहा है, 0, और भागफल ये मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर किसका पहाड़ा बोल रहे हैं, 3 का। कितनी बार गए, 425 बार गया। अब हम दोबारा से देखते हैं क्या 3 को जा रहा है क्या, तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग दे के देखते हैं, यदि 3 का भाग जाता है तो ठीक, नहीं जाएगा तो हमेशा एक बात ध्यान रखना बेटा, शेषफल 0 आना चाहिए। तो देखिए 425 है, इसमें फिर से 3 का देखते हैं, तो 3 एकम सॉरी यहाँ पर 3 एकम 3 कितना बचा, 1, 10 उतारे 12, 3 चुक 12। तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर हमको 0 0, और इधर से मिला क्या, फिर 5, 10 उतारेंगे 5, तो 3 एकम 3, रिमाइंडर बचा 2। जब रिमाइंडर बचता है तो आपने जो भाग लिया है वो गलत है, आपने जिस संख्या से भाग दिया वो भी सही नहीं है। तो हमें हमेशा देखना है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लास्ट की संख्या 5 है, और 5 या तो 3 के पहाड़े में आता है या 5 के टेबल में आता है। तो 225 को 5 से भाग देंगे, 5 से दीजिए, 5 8 40 होता है, कितना बचेगा, 2 और 5 बचेगा। तो 5 5 25 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 5 का पहाड़ा बोल रहे हैं, 5 से भाग देने पर कितनी बार जाएगा, 8 और 5 बार जाएगा, 85 बार जाएगा। अब देखते हैं क्या 3 का पहाड़ा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, वापस से 5 का ही देंगे, क्योंकि पहले हम ले चुके हैं 5 को, तो अब उससे वापस पीछे नहीं जा सकते, आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो 5 से देंगे, 5 का पहाड़ा का भाग दीजिए। अब मैं इस मेथड से ना देकर सीधा देता हूँ। 5 का पहाड़े में कितनी 8 आता है क्या, नहीं आता है। 8 से छोटा क्या आता है, तो हम देखें 8 से छोटा क्या आता है, एक बार बोलने पर 5 आता है। 5 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, 3 इसके साथ जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 35। कितनी बार बोलने पर 35 आता है, 7 बार बोलने पर 35 आता है। क्या 17 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है, 17 खुद के टेबल में आता है, इसलिए 17 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1। तो इस तरीके से हमने इसका कॉलम बनाया है, और इस तरीके से हमने इसके फैक्ट निकाले हैं। अब देखिए इसको व्यवस्थित किस तरीके से जमा सकते हैं। तो देखो बेटा, ये तो लिखा ही हम कितना, 3 गुणा
3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है, सॉरी 17 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इन ये दोनों सेम दिख रहे हैं और ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, ये हमारा हो जाएगा क्या? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम वही करते हैं जिस तरीके से कॉलम बनाते हैं और इसको लिखते हैं, यहाँ जो संख्या हमें निकालनी होती है उसको यहाँ लिखते हैं। इतना तो आपको समझ में आया। दूसरी बार हम किसकी हेल्प लेते हैं? भाग विधि की। भाग विधि की हेल्प लेते हैं, ठीक है, और भाग विधि के व्यवस्थित जमाते हैं। ये आपको नहीं लिखना है, आपको सीधा ये लिखना है बेटा, क्योंकि ये आप रफ जो भी फेयर कॉपी जैसे कि एग्जाम की कॉपी में करेंगे तो ये आपको रफ कार्य करना पड़ेगा, रफ में करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लास्ट संख्या को। लास्ट संख्या क्या है? 5 है। 5 2 के पहाड़े में आता है? नहीं। 3 के पहाड़े में जरूर आता है, लेकिन 3 के पहाड़े से ये पूरा जाएगा नहीं, रिमाइंडर बचेगा नहीं, 0। इसलिए हम किसका भाग देंगे? 7 का, यानी कि रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम किसका दें? 5 का दें। 5 के देने पर आपको रिमाइंडर 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। 5 की कितनी बार बोलेंगे आप? 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा? 5, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। 2 0 लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेंगे? 2 0। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा? 1, और उधर से उतारेंगे 5, ये आ जाएगा 5, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। देखो बेटा, जितने 0 बीच में थे इतने 0 बीच में लगा दिए हैं। फिर 5 का पहाड़ा बोला, इधर से उतर जाएगा 5, ये 2 0, ये 2 0, ये 5 उधर से उतर गया, ठीक है। अब 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार बोलने पर आता है? 1 बार बोलने पर आता है, यानी कि 1001 बार आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपको 5005 मिल जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार बोलने पर? 1001 बार बोलने पर आपको क्या मिल रहा है? 5005 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया कि रिमाइंडर कितना, यानी कि शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो बेटा भागफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भागफल। और जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उस संख्या को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं बेटा? वापस से 1001 को हम यहाँ पर लिखते हैं, ये नई संख्या है, सो 1001। अब देते हैं 1 से, तो 1 के पहाड़े में तो आएगा ही, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर 7 से देकर देखते हैं। 7 से देंगे तो 7 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे, यानी कि 7 आएगा, ठीक है। ये 1 इधर से ले लेगा, यानी कि 10। 7 में से 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। और ये कितना हो गया? 0। ये पहले से 1 है तो ये 0 हो गया। अब उधर से उतारेंगे 0। अब वापस से किसका देंगे? फिर से 7 का। तो 7 के पहाड़े में 30 आता है? नहीं आता, लेकिन 2 कम, यानी कि 7 चुका 28 तो आता है। तो यहाँ पर 28 लिखेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। और 2 के बाद कितना जड़ जाएगा यहाँ पर? 1। ये 1 कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो 21 7 के पहाड़े में कितनी बार बोलने पड़ता है? 3 बार बोलने पर कितना आ जाता है? 21, यानी कि हमारा शेषफल कितना आ रहा है? 0। तो हम वही करते हैं, भागफल को कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं 143, और किससे दे रहे हैं? जिस संख्या को दे रहे हैं वो 7 यहाँ पर लिखते हैं। अब 143 को देखना है। 143 को किससे देंगे? 143 को देखते हैं, 143 को किससे देते हैं। तो चलिए विद्यार्थी देखते हैं 143 को किससे देंगे। 143 को किस तरीके से दे सकते हैं? तो 143 को हम यदि देखें तो 3, लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब हम 3 से नहीं देंगे, इसको देंगे हम 11 से। 11 से इसलिए देंगे बेटा क्योंकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0, यानी कि शेषफल क्या आना चाहिए? 0। आप 3 से देकर देखना नहीं जाएगा, आपको 11 से ही देना पड़ेगा। तो 11 से देते हैं। देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, माइनस करो तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और ये बच जाएगा 0। ये 3 इधर उतर जाएगा, 11 तिया
33, क्या आ जाएगा 33, क्या आ जाएगा 33। तो अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर 0, यानी कि शेषफल कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 11 का पहाड़ा हम कितनी बार बोल रहे हैं, 13 बार बोलने पर हमको 100 ये मिल रहा है। अभी इससे पहले हमने देखा था 13 के पहाड़ से जाता है, यानी कि एक बार। ठीक है, इस तरीके से आपने इस 5005 को भी तोड़ लिया है। ठीक है, 5005 को आपने तोड़ लिया है। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो गुणनफल के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 5005 को आप इस तरीके से लिखो, और जो गुणनफल आपको मिला, क्या मिला, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अभी आपने देखा होगा कि सर हमने इसको स्क्वायर के रूप में नहीं लिखा है। स्क्वायर के रूप में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई भी संख्या आपको डबल नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब आपको निकालना है क्या, कितने क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन और बचा है 74 29। 74 29 का बेटा आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद निकाल कर देखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।